हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ यार, तब तो आपके साथ हूँ। हेलो एवरीवन। कर मेहनत तू शिद्दत से, कर मेहनत तू शिद्दत से कि दिल इतना मजबूर नहीं। मैथ पढ़ने के बाद आप खुद कहोगे अब मंजिल भी दूर नहीं। तो चलो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग जो एक्सरसाइज कल देखे थे 2.1, तो हम लोग उस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, 2.2 को पढ़ाएंगे। और 2.2 का जो बेसिक है, देखो मैथ जो होता है, मैथ में फॉर्मूला जो होता है वो की पॉइंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो फिर दिक्कत है। फॉर्मूला के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला का प्रूफ भी जानना है और उसमें फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग चैप्टर का डायरेक्ट शुरुआत करने के बजाय हम लोग कुछ बेसिक पे ध्यान देंगे, ठीक है, जो कि बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कल तक हम जाने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, डोमेन वगैरह के बारे में जाने, और अब हम लोग सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बेसिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो बेसिक में जनरली हम लोग फार्मूला का बात करेंगे, फार्मूला को प्रूफ किस तरह से करते हैं वो जानेंगे। देखिए एक्सप्रेशन में जब फार्मूला रहेगा तो वेल डिफाइन रहेगा, ठीक है, डिफाइन रहेगा तभी जाके मैथ आपका प्रॉपर वे में बनेगा। तो चलिए हम लोग, कल का तो बेसिक था, अब हम लोग पूरा तरह से फैक्ट बेसिक में ही जाते हैं, ठीक है। तो भैया इसका जो बेसिक है हम लोग आज पूरा तरह से बेसिक में जाते हैं। बेसिक, बहुत अच्छा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का जब प्रॉपर्टी का बात होता है, गुण का बात होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स। यहां जरा ध्यान रहे, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स बोला जाता है, ठीक है, ध्यान देना बाबू। साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स बोला जाता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स बोला जाता है। तीसरा नंबर, टेन इनवर्स टेन एक्स को एक्स बोला जाता है। लेकिन यहां पर जरा ध्यान रहे, इस पे जहां जो है, यहां पर जो फंडा है, अगर मगर का कंसेप्ट है कि एक्स जो है -π/2 से π/2 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। एक्स कहां होना चाहिए? -π/2 और π/2 का दायरा में रहेगा तो सही माना जाएगा। यहां पे है कि एक्स जो है कदाचित 0 और पाई के दरमियान होना चाहिए, क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 भी होगा पाई भी होगा, तो भैया ये कायदे से सही कहा जाएगा। और जो तीसरा है यहाँ पे टेन इनवर्स, इसमें जो एक्स का दायरा होगा वो -90 90 ओपन इंटरवल। कहने का मतलब है कि -π/2 और π/2 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स का भी वही हाल है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इजिकल टू एक्स, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इजिकल टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग इस पे जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे कि भाई हम लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दायरा में है या नहीं है। लेट अस कंसीडर, आप एक समझेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया हमको बताओ साइन इनवर्स साइन π/6, अब हम बताओ कि भैया यहां ध्यान दो, साइन इनवर्स साइन एक्स हम एक्स बोले हैं, ठीक है, तो क्या इसको π/6 हम बोलेंगे? तो बेशक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कहे कि जो π/6 होगा वो बेचारा इस दायरा में आ जाएगा, ठीक है, -90 और 90 के क्लोज इंटरवल के दायरे में 30 आ जाएगा। -30 मतलब जो -90 से 90 है उसका दायरा में π/6 क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मतलब कि केवल आपको इतना याद नहीं रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स होता है, आपको कहीं ना कहीं एक्स का भी कहीं ना कहीं दायरा पता होना चाहिए कि एक्स कितना रहेगा तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं हम लोग, क्या भैया साइन इनवर्स साइन π/4 को बोल सकते हैं? π/4 बिल्कुल बोल सकते हो भैया, इसका दायरा में है। देखो मैं अभी भी कह सकता हूं कि भैया तुम इसके दायरे में हो, लॉजिक है। अब यहां क्या मैं साइन इनवर्स साइन π/3 को π/3 बोल सकता हूं? यस, बोल सकते हो, अभी भी उस दायरा में है। तो क्या मैं साइन इनवर्स साइन π/2 को π/2 बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। देख लो
पाई बाई टू वैलिड है, पाई बाई टू बाउंड्री पॉइंट है। क्या मैं साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू को क्या मैं माइनस पाई बाई टू बोल सकता हूं? अरे बेशक बोल सकते हो, अभी भी है। तो यहां पर जितना भी एग्जाम्पल दिखाएं, ये सब कहीं ना कहीं इस दायरा में है, माइनस पाई बाई टू के दायरा में है, देख लो। तो कहने का मतलब है यहां पे सारा कंडीशन फिट खा गया, ठीक है। सारा का सारा कंडीशन देख लो फिट खा रहा है, पूरा का पूरा फिट खा रहा है। मतलब यहां पे फॉर्मूला पूरा तरह से सही है, और हम उसका रियल बेस्ड एग्जांपल दिखा रहे हैं। क्या साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स हम लिख पा रहे हैं कि नहीं? साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स होगा पाई बाई सिक्स, साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू होगा, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू पाई बाई माइनस पाई बाई टू होगा। अगर कोई कहेगा साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई फोर होगा, साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई सिक्स, क्या माइनस पाई बाई सिक्स होगा? बिल्कुल होगा। और साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई फोर होगा, तो माइनस पाई बाई फोर होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और इस इंटरवल से कोई भी नहीं जुदा होगा। तो यहां कंडीशन यहां पे भैया सीधा सीधा है कि कोई केस फेल नहीं हो रहा है। अब यहां पर कहानी में आता है भाई साहब ट्विस्ट। अब हम आपके सामने जो बात बोल रहे हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट का है, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूला तो यही है, हम लोग ज्यादा अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, ठीक है। अब कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट आता है, क्या ट्विस्ट है भाई? अब आपसे जानबूझ के पूछेगा कि भैया हमको आप बताओ कि साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री को क्या टू पाई बाई थ्री कहेंगे? बोलो। कुछ आदमी जो फॉर्मूला को याद कर लिया है, जिसको दायरा का पता नहीं है, वो तो कह देगा भैया टू पाई बाई थ्री होगा। और हम बता देते हैं पूरे होशो हवास में कि इसको टू पाई बाई थ्री हम नहीं कहेंगे। काहे भाई? भाई 90 मीटर का अगर कोई बाउंड्री मारेगा, सपोज करो 90 को कोई क्रॉस कर देगा, बाउंड्री के पार होगा, तो कैच लेने के बाद अंपायर आउट का साइन नहीं देगा, छक्का का साइन देगा, बाउंड्री से बाहर हो गया, ठीक है। तो वही हाल यहां पे हो गया, ठीक है। दायरा को क्रॉस कर दिया, तो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री बराबर टू पाई बाई थ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि अगर टू पाई बाई थ्री नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज को समझेंगे, बेसिक चीज है, इसमें लोग ध्यान नहीं देता है। फॉर्मूला जो याद कर लेता है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री को कह देगा कि भैया टू पाई बाई थ्री होगा, यहां पर भाई साहब गलत है। तो फिर सही क्या है? तो अब हम इसका सही पहलू बताते हैं कि टू पाई बाई थ्री तो नहीं होगा, ये बात तो तय हो गया। तो फिर होगा क्या? तो यहां पे टू पाई बाई थ्री है, तो भैया हम लोग इस टू पाई बाई थ्री को के साथ खिलवाड़ करेंगे। साइन टू पाई बाई थ्री मतलब कहने का मतलब है कि हो गया भाई साहब साइन 120। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं साइन 180 घटाओ थीटा को साइन थीटा बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन पाई बाई टू को टू पाई बाई थ्री को अगर हम लोग ऐसे लिख दे कायदे से तो गलत नहीं होगा। साइन पाई घटाओ पाई बाई थ्री, अब अगर एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, देख लो बढ़िया से। अब हमको यहाँ साइन 180 घटाओ थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो भाई साहब हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री, ठीक है। और अब यहां पे हमको इसको पाई बाई थ्री लिखने में कोई माने दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा कि भैया पहले का जो कंडीशन था उसमें टू पाई बाई थ्री नहीं हुआ, साइन 120 था। लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज किए तो फिर ये बन गया भाई साहब पाई बाई थ्री बन गया, मतलब कि 60 बन गया। तो यहां पर भैया कहानी फिट खा गया। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, दायरा पे ध्यान देना है। यहां टू पाई बाई थ्री से तकलीफ था और उस इंटरवल में भी नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। और एक एग्जांपल इस साइन इनवर्स में हम समझाते हैं, लोग धोखा खाता है, तो धोखा नहीं खाना है।
अब यहां देखो भाई, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4, क्या 3 पाई/4 होगा? तो भैया नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? नहीं होगा, मतलब ये लिखा हुआ गलत है। लेकिन जब हम कह देंगे कि इसके बराबर नहीं है तो लिखा हुआ सही है, इसका मतलब है कि यहां पर भी 3 पाई/4 के बजाय कुछ और होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उस पर हम लोग जाते हैं। क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 है भाई साहब, तो यहां पे 3 पाई/4 को पाई घटाओ पाई/4 लिख देंगे। साइन कहता है 180 घटाओ थीटा, मतलब साइन थीटा। तो यहां पर भैया आ गया पाई/4, जो 90 तक का इशारा करेगा कि मेरा पहुंच 90 तक है। अब आप लाए हो 45, ठीक है, तो भाई 45 तो उसका बाउंड्री में जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, मतलब कि उस इंटरवल को बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल को, ठीक है। मतलब कायदे से फिर यहां पर भी सही हो गया। तो देखो भाई, यहां पर इस चीज को ध्यान देना, सारा खेल इसी का है। अगर इस छोटा छोटा बात को तुम नहीं समझोगे तो बड़ा बात तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, दूर का खेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक चीज गौर करेंगे भाई साहब, अगर हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 कहेंगे, अब आपसे कोई पूछेगा या हमको बता दो भाई कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 को 2 पाई/3 कहेंगे कि नहीं, तो भैया यहां पे कहेंगे। क्यों कहेंगे? काहे कि भैया 2 पाई/3 का मतलब कितना होता है, तो 120 होता है। पाई/3 का मतलब 60 होता है, तो 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो 120 कहेंगे कि 0 और 180 के में कहीं पे दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 को हम 2 पाई/3 कहने में शर्म नहीं लगना चाहिए, दायरा में है। इसके बाद अगर कोई बोलेगा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/4, भाई साहब इसको भी 3 पाई/4 बोलने में आपको शर्म नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी जबकि साइन और कॉस में तकलीफ हो गया जिंदगी का वही असूल है, कभी कसी कभी कम है, कभी ज्यादा कभी कम है। इंटरवल का यही कहानी है, ठीक है। कभी खुशी कभी गम है, कभी ज्यादा कभी कम है। भैया साइन के लिए हो गया ज्यादा और कॉस के लिए हो गया कम, कहे कि 180 का दायरा था, इसीलिए हम बोले कि कहीं खुशी कहीं गम है, किसी के लिए ज्यादा तो किसी के लिए कम है, ठीक है। तो यहां पर कहानी में खेल समझ में आ गया होगा। यही सब बात टेन इनवर्स के साथ भी होता है। दायरा को देख के मैं काम करूंगा, अंदाजी काम नहीं करना है, कम से कम दायरा देख लेना है यार कि उस दायरा में है कि नहीं है। जैसे अब आपको बोला कोई, आगे बढ़ते हैं, साइन और कॉस का खेल तो थोड़ा समझा दिए, और बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे, कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। फॉर्मूला को नहीं मिटा रहे, कहे कि भैया इसी पे काम कर रहे हैं, दिखाना तो इसी को है और बताना भी इसी को है। आगे बढ़ते हूं मैं। अब भाई साहब हम लोग थोड़ा सा टेन में विचार करते हैं। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि भैया हमको आप बता दीजिए कि भैया टेन इनवर्स 10 पाई/4 को पाई/4 कहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो भाई इसका औकात 90 तक है, 90 को हालांकि इंक्लूड नहीं करना है, तो भैया ये पाई/4 है, तो पाई/4 तो सही है, मतलब इस दायरा में आ रहा है, मतलब कि भाई साहब ये सही है। कोई बोलेगा अच्छा बाबू बताओ हमको, तुम टेन इनवर्स 10 ब्रैकेट में -पाई/4 है, तो क्या इसको -पाई/4 कहोगे कि नहीं? बेशक सर, बेशक कहेंगे। कहे कि यहां पर भी भैया भाई साहब इसके दायरे में है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिखाऊंगा, ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन को दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग सेट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम साइन कॉस टेन सब में इस तरह का जो फॉर्मूला कंसेप्ट है होगा कि नहीं होगा उसको समझते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल रख के देखते हैं यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। जब बात बेसिक का हो गया है तो हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट को समझेंगे। तो जुड़िए लाइव में और मजा लीजिए पढ़ाई का। देखिए
अब मैं लेता हूं, चलिए टेन इनवर्स टेन, और यहां भाई साहब कुछ लिख दिया 3π/4। अब आपसे पूछा कि बताइए 3π/4 होगा कि नहीं। अब आप बताइए भैया, 3π/4 मतलब होता है 135 डिग्री। तो ये तो समझ में आ गया कि ये 3π/4 किसी भी कीमत में नहीं होगा। आ गया समझ में? अरे भैया ये तो 90 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो 135 को क्या एक्सेप्ट करेगा? 90 बाउंड्री लाइन था, छू दिया तो छक्का हो गया, खिलाड़ी आउट के बजाय अंपायर छक्का का साइन दे दिया, आउट नहीं हुआ, पहले गिरना चाहिए। तो भाई साहब यहां पे मैं क्या करूंगा? देखो भैया क्या करोगे, यहां पे जो 3π/4 दिख रहा है ना बाबू, उसको तुम लिख देना π-π/4। ठीक है, क्या लिख देना? π-π/4। अब इसके बाद tan 180 घटाओ थीटा को बोलते हैं -tan थीटा। तो कहने का मतलब है कि tan π/4 के आगे लग गया माइनस। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो -tan π/4 दिख रहा है इसको लिख देना tan, ब्रैकेट में लिख देना -π/4। और अभी भाई साहब आ जाएगा -π/4, और जो कि कहीं ना कहीं इस दायरा में है। तो समझ में आ गया होगा भैया, 3π/4 था तो मुंह कान बनाने लगा कि यार मेरा जो मान मिला वो इंटरवल में कहीं भी शामिल नहीं है। ठीक है, लोग मूवी बनाता है, हम आपके दिल में रहते हैं। यहां पर जो भी आंसर आना चाहिए वो कहेगा हम आपके इंटरवल में रहते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मूवी बनेगा तो वहां पे मूवी का नाम होगा हम आपके इंटरवल में रहते हैं। ठीक है, मूवी मतलब दिल में नहीं, और समझो तो दिल भी वही है। तो फंडा समझ में आ गया होगा कि भैया tan इनवर्स tan 3π/4 कभी 3π/4 नहीं होगा। अब आपको हम मौखिक बताते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि भैया हमको बताओ tan इनवर्स tan 5π/4 होगा कि नहीं? नहीं भाई, जब 3π/4 नहीं हुआ तो 5π/4 भी कहां से होगा? फिर कहेगा कि अच्छा बताओ तो tan इनवर्स tan 7π/4 होगा कि नहीं? नहीं भाई वो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 90 को जब वो पार कर गया तो इंटरवल के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, दायरा में नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इस सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस 3 ठो फार्मूला बहुत काम का है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है भाई साहब, कंसेप्ट अभी भी जारी रहेगा, क्वेश्चन में हम लोग नहीं आएंगे। अब है भाई साहब, अगर अब आपको बोलेगा साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल होगा। कॉस इनवर्स एक्स होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। टेन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में सबको। अब हम इस टाइप का भी फॉर्मूला रहेगा तो भाई साहब सेट हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स है तो भाई साहब होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 याद कर लेना है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रहे हम सब में नहीं लिख रहे हैं, किसी किसी में लिख दे रहे हैं। एक्स यहां -1 और 1 का दायरा में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो एक्स है वो होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, ध्यान रहे। कोई बोलेगा सर क्या ये हो सकता है साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 बराबर π/2 क्या है? तो भाई साहब नहीं होगा इसका आंसर। काहे भाई? -1 और 1 का क्लोज इंटरवल में भैया 2 कहां से आएगा? सोचने वाला बात है। इसे भी साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। और ये -1 और 1 जो है एबव पोजीशन है और बिलो पोजीशन है, मतलब टॉप है और बॉटम में रहने का होप है। और ये लोग जिस बिंदु पे एक्सिस को काट देता है वहां पर एक आता है 0। तो इससे तो साफ पता गया कि भैया -1/2 और 1/2 का बीचों बीच 0 होगा। ठीक है, तो भाई साहब एक फॉर्मूला के हिसाब से लोगों को लगेगा सही है लेकिन माफी चाहते हैं, सही नहीं है, गलत है, भारी गलत है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब आपको कोई बोलेगा कि भाई साहब ये तो चलो गलत हो गया, क्या इसको सही कहेंगे कि नहीं? साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 क्या इसको कहा जाए कि नहीं? बेशक कहा जाएगा। -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा 0,
जीरो से जब आप पॉजिटिव साइड बढ़िएगा आगे तो जीरो और एक के बीच में क्या मिलेगा भैया, आधा, तो वही तो आधा है, मतलब डोमेन का ठीक है खेल। अब हम देखते हैं, फॉर्मूला तो बस एक समझौता है, आंकड़ा बना के इसका प्रमाण देखना है कि भैया ये जो लिखा हुआ है सही है कि नहीं। हम लोग प्रूफ पे भी ध्यान देंगे और रियल कंसेप्ट एग्जाम्पल भी समझते हैं। भाई हमको बताओ कि 1/2 कितना होता है। आप कहोगे साइन 30, इसके बाद 1/2 है, कॉस के साथ कहोगे 60, तो भाई साहब ये हो गया π/6, दायरा में है, π/3 दायरा में है। अब यहां पर π/6 और π/3 को जोड़ोगे तो 6 और 3 का लसा हो जाएगा 6, और यहां 3 को से भाग दोगे तो 2, और यहां पर आ जाएगा 2π और जोड़ेगा तो 3π, और 3π/6 करेगा तो भैया, तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी बनाया होता तो एक तो हो गया, आंकड़ा के आधार पर प्रूफ करके दिखा रहे हैं। और देखो चलो ठीक है, यहां क्लियर कट हो गया कि देखो साइन इनवर्स 1/2 काहे कि डोमेन उसके दायरा में है, तो भैया सब कुछ सही होगा। एक्स का दायरा -1 और 1 के बीच में एक्सेप्ट करता है, तो भाई मेरे कहीं ना कहीं फॉर्मूला सब ले दे के सही है। π/2 तुम देख लो आ गया। अब बोलेगा अच्छा सर अब आगे और थोड़ा सा समझाइए, अच्छा रहेगा, इतना समझ में तो आ रहा है। चलो बाबू तुम्हारा डिमांड पे हम और एक एग्जांपल समझाते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। अब ई ससुर को π/2 कहेंगे कि नहीं, अब उसको देखो। तो भैया 1/2 का मतलब होता है साइन π/4, और ई फ्रॉडवा का भी मान होगा कॉस π/4, तो ई हो जाएगा π/4 प्लस π/4, तो 45 और 45 जोड़ के हो जाता है 90। अरे ये भी आ गया ये भी सही है। हाँ कोई बोला अरे 1 को भी समझा दो भाई, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 यहो समझा दो π/2 होता है कि नहीं। चलो इसको भी समझते हैं हम लोग। भाई साहब इसको लिख देंगे साइन π/2, तकलीफ नहीं होना चाहिए, कहे कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। -π/2 और π/2 के दायरा में रहता है, तो मतलब कि उसको पूरा तरह से एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यहां पर इस ससुर को लिखेंगे cos 0, ठीक है हाँ तो और क्या लिखोगे अभी साइन इनवर्स साइन π/2 को लिखेंगे π/2, और π/2 में 0 जोड़ेंगे तो π/2 आ गया देखो फिर वही आ गया देखा, तो कहावत समझ में आ गया होगा। कहावत लोग बनाया तो फर्जी का नहीं बना दिया है, मतलब कहानी में रियल ट्विस्ट है। दायरा को भी हम खेले नहीं है दायरा के साथ, और कहानी में भी ट्विस्ट है। अब हमको बोला बंदा यार आप लास्ट का दिखा दिए, इधर का दिखा दिए, RHS मतलब कहने का मतलब 1 दिखा दिए, तो -1 के लिए दिखा सकते हैं। यस बेबी, मैं माइनस के लिए भी दिखा सकता हूं। देखो साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1। कोई बोलेगा यार इसको समझाओ, तो हम समझेंगे। तो भाई यहां पे -1 है, थोड़ा सोचो, सोच लिए सर ये -π/2 होगा। इसको भी सोचो, सोच लिए सर ये पाई होगा। अब इसको थोड़ा सा पलटी खिला दो तो पाई में π/2 घट जाएगा। अब पाई में π/2 घट जाएगा तो 2π में पाई घटेगा, तो भैया क्या होगा π/2। तो देख लो, अरे भाई प्रूफ तो बात का चीज है, लेकिन इस पे पूरा रियल एग्जांपल दे दे के हम एक एक ठो वैल्यू को रख रख के चेक करके दिखा दिए, ठीक है आप बनाने वाले चाहे रहो मेन चाहे रहो ओमेन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आपको जानना होगा अच्छा से डोमेन। नेक्स्ट फंडा समझ में आ गया होगा, यहां पे हो का रहा है। तो भाई मेरे अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं कि यहां पे हो का रहा है चक्कर, काहे होता है। काहे का तो दे दिए रीजन, कैसे हुआ वो भी बता दिए, लेकिन मैथ जो है प्रूफ मांगता है, ठीक है। चूंकि है हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए भैया आप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दोनों में किसी एक ठो को कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। अक्सर लोग सीरियल बनाते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं,
तो यहां पर कहानी होगा, इस फंक्शन को मैं क्या नाम दूं, ए नाम दे दो, कुछ भी चलेगा। अगर आप डिफिनेशन से चल जाओगे तो x बराबर मिलेगा साइन ए, मतलब भाई साहब ये जो इनवर्स है अपोजिट तरफ जब जाता है LHS से बदली जब RHS में होता है तो फंक्शन का नाम भी बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ये भाई साहब साइन इनवर्स के साथ साथ कॉस इनवर्स भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि भैया साइन को लिख देंगे कॉस 90 घटाओ ए। अब भाई साहब कॉस इधर आएगा, मजाक चल रहा है, कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहता है कि हम उधर जाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं, कभी बोलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरा तरफ जाके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं, तो भैया यही सब तो चली है। कॉस बोलेगा मैं चली और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन चली, ठीक है, π/2 माइनस ए। तो भैया आप अगर RHS को देखोगे प्रूव दैट में तो उधर π/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उधर और जो भी है उसको कहना होगा जाओ भैया तुम LHS में, तो -a कहेगा मैं चली LHS की गली, तो हो जाएगा a प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और उसके बाद आपको किसी को बताना नहीं है, जो आप माने थे, जो आप ठाने थे, उसको ले जाके आपको बैठाना है। और उसके बाद आप कहिएगा अरे भाई चमत्कार हो गया, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो भाई साहब इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे हम फंडा समझाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइन इनवर्स एक्स को ही ए मानो, आप यहां पे ध्यान दो, यहां पर पूरा तरह से ध्यान दो कि यहां हम यार साइन इनवर्स मतलब ऐसा थोड़ी है कि साइन इनवर्स को ही मानेंगे। भाई साहब तुम रंगीन दुनिया है, लेकिन छोड़ो, हम यहाँ पे कुछ कलरबाजी नहीं करते हैं, चाहे करते हैं, चलो करते हैं। अब अगर भाई साहब इसको हम लोग कॉस को मान ले, कॉस इनवर्स एक्स को ए, अरे भैया ए बी सी कुछ हो मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक्स बराबर का हो जाएगा कॉस ए। अब ये कॉस को लिख देना साइन 90 घटाओ ए, तो तुम बोलोगे यार बायां तरफ तो इनवर्स दिख रहा था, ये तुम क्या ले आया, एक्स ले आया, तो साइन कहेगा टेंशन लेने का बात नहीं है बंदा, मैं जब LHS में आती हूं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाती हूं, फिर बोलेगा भाग रहे माइनस ए, कहेगा मैं चली LHS की गली, π/2 अकेले तो रह जाओ। और अब अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको अगला लाइन जब ए का मान बैठा दोगे तो भाई साहब यही आएगा जो आपके सामने है, ठीक है। तो कदाचित इस तरह से फॉर्मूला को भी प्रूफ करते हैं और एग्जाम में यकीन मानिए आ जाता है प्रूफ करने के लिए, कह देगा प्रूफ कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मैथ बनाते बनाते बीच में घुस जाएगा, वहां पर भी आपको बैठाना होगा, अगर ये दिखेगा तो π/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा है यार कि अब एक तो फॉर्मूला थोड़ी बनता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो 6 होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सब जोड़ा ढूंढता है, ठीक है, दिल लगाने का बहाना ढूंढता है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में 3 को अपना जोड़ा को ढूंढता है। तो यहां पे जैसा कि हम लिखे थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, आप बेहतर होगा अगर दायरा भी याद रखिए, तो वैसे क्वेश्चन में वो इसी दायरा में रख के क्वेश्चन बनाता है, आप बच गए। चलिए इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भाई साहब भी π/2 होता है, इसको आप घर में प्रूफ कर सकते हैं, अपने से प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। भैया दोनों में आपको सबसे पहले ठानना है और किसी एक को मानना है, फिर आप इधर उधर कीजिए। अगर आप सेक को मानते हैं तो दूसरा तरफ जाएगा सेक, फिर आप सेक को देना कोसेक में फेंक, फिर कोसेक इधर आ जाएगा और फिर जो उधर है वो भी इधर आ जाएगा, एंगल को छोड़ दीजिएगा, काम बन जाएगा। और यहां पे भाई साहब टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब देखो भाई साहब फॉर्मूला बेस्ड किस टाइप से आपसे MCQ पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको बोलेगा कि भाई बाबू हमको ऐसा करो, इसका मान बता दो,
साइन ब्रैकेट में लिख देगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। बताओ इसका मान क्या होता है। तो भैया मेरे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसके जगह में लिख देना पाई बाई 2, और साइन 90 का मतलब होता है भाई साहब 1। तो इस लॉजिक का प्रयोग करके हमको आपको मकसद है सिखाना, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला भी जानना है, फॉर्मूला जहां पर यूज होगा वहां पे लगाना है और मान को बैठाना है, और आंसर का तो खैर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताएं, अभी जितना भी बताएं, ठीक है। अब आपको नेगेटिव आर्गुमेंट के लिए जो कंसेप्ट है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहिएगा। फॉर्मूला बेसिक है, पहले भी बताते रहे, सारा बेसिक प्रूफ वगैरह सब कुछ है इसमें। 2 फॉर्मूला प्रूफ आप कायदे से खुद ही कर सकते हैं। हम आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव आर्गुमेंट का क्या चक्कर है भाई साहब। तो देखिए, नेगेटिव आर्गुमेंट में साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भाई साहब का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, बहुत अच्छे, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब सबको क्या बोलते हैं और काहे बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले आप याद रखिएगा, साइन का, कॉसेक का और टेन का कुछ एक ही टाइप का खेला बेला है। देख लीजिए, देख लीजिए। और कॉस का, सेक का और कॉट का एक टाइप का खेला है, मतलब ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भाई साहब होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये होता है भाई साहब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, बिल्कुल। जैसे आपको कोई बोला भाई साहब कि ऐसा लिखा है, अब आप बताइए क्या होगा, या नेगेटिव लगा दिया। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूला में फंस रहा है गणित, पाई घटाओ कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है भाई साहब, कॉस के जानिब, तो भाई साहब बोलेगा कॉस 60 होता है। कॉस इनवर्स कॉस को हटने पे होगा, बिल्कुल भी नहीं अफसोस। देख लो भाई साहब यहां पे क्या हुआ तो यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला को किस लॉजिक पे लगाना है। अब जैसे भाई साहब है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1, तो ये हो जाएगा भाई साहब माइनस साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2 होता है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है। देख लो, अब यहाँ ये बुड़बक 1 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो किस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सवाल उठता है सर ये तो लिख दिए, थोड़ा सा प्रूफ करके बताइए, एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। बात सही है, चलो हम लोग इसका प्रूफ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। किस तरह से यूज करना है सो तो दिखा दिए, पर अब हम यहाँ पे दिखाएंगे क्यों होता है, क्यों, वाई। फॉर्मूला पे जाते हैं, प्रूफ पे दिखाते हैं, ठीक है। इशारा तो कंसेप्ट हम सिखा दिए। इसमें 3 एक ही बिरादरी का दिख रहा है और 3 को एक ही बिरादरी दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 2 ठो को प्रूफ करते हैं, बाकी आपके लिए, ठीक है। बाकी क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए पीला ही पे बात करते हैं, अच्छा रहेगा। प्रूफ में आते हैं हम लोग। चलिए पहले ही को प्रूफ करते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर का है भैया, तो ए मान लिए, तो माइनस एक्स बराबर का हो गया साइन ए। ई माइनस थोड़ा यहाँ बेसुरा टाइप का दिख रहा है, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस साइन ए। देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स को हम लोग ए माने, तो माइनस एक्स बराबर हो गया साइन इनवर्स, उधर गया तो भैया साइन ए हो गया। ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है। अब हमको थोड़ा सा ना एक आर्गुमेंट का तो प्रयोग कर दिए, अब हम लोग यहाँ पे चाहेंगे एक्स मिल जाए, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये भाई साहब को लिख देना है कुछ इस तरह से, देख लो। इसके बाद साइन कहेगा मैं चलता हूं, यही तो खेल है, देख लो भाई साहब। अब यहां पर अगर हम इस बात को, इसको इधर और इसको इधर लिख दे तो चलेगा,
और इसके बाद अगर दोनों तरफ फिर से माइनस से गुना कर देंगे तो भैया माइनस यहां दिखेगा, और इसके बाद ए का मान बैठाएंगे तो भाई साहब आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया। ठीक है, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। देख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आपको मिल गया। तो इसी तरह से टेन का भी यही हाल होगा और कोसेक का भी यही हाल होगा जो मंजूरे यहां पे चला। अब मैं दिखाता हूं भाई साहब इसको भी प्रूफ करके। अगर आप प्रूफ नहीं जानते हो दैट मीन्स आपको नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा। कोई बोल देगा काहे होता है तो आप उसको समझाने में असफल रहोगे। चलिए, हम लोग इस सब को नहीं करते हैं, इसलिए फालतू चीज को मिटाते हैं। हालांकि फालतू तो कुछ नहीं होता है, बट हम लोग अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यहां देखो भाई, अब यहां पे cos इनवर्स माइनस एक्स को भाई साहब हम ए मानेंगे। ऐसा करने से हो जाएगा माइनस एक्स बराबर cos से। देख लो भाई साहब, एक्स बराबर कर देंगे माइनस cos से। देख लो भाई साहब, अब इसके बाद ये जो माइनस cos दिख रहा है इसको लिख देना cos 180 घटाओ ए। इसके बाद भाई साहब लिख देना cos को बुलाना, इधर लिख देना cos इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या करना, माइनस ए को बोलना जाओ रे तू एलएचएस की गली, और ये बोलेगा मैं चली आरएचएस की गली। और उसके बाद भाई साहब ए का मान को तुम इज्जत से बैठा देना। तो इस तरह से ये भाई साहब फार्मूला प्रूफ होता है। ठीक है, तो बेसिक यही था मेरा, फालतू बोलने का कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो नेगेटिव आर्गुमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चलेंगे। क्वेश्चन है निकल जाता है बार बार। बेसिक का गाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और भैया इसको आप फॉर्मूला का नाम दो या क्वेश्चन का नाम दो, है तो बेसिक का लिस्ट में आता है। अब आपको कह रहा है कि भैया प्रूफ करिए 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस टाइप का है क्वेश्चन। अब आप इसको क्वेश्चन कहिए या आप क्या बोलते हैं फॉर्मूला कहिए, आपको जो कहना है आपकी मर्जी। ठीक है, इसको किस तरह से बनाते हैं थोड़ा सीखना। सबसे पहले भाई साहब साइन इनवर्स एक्स को ए मान लो, वो दू को छोड़ दो, दू का टेंशन नहीं मत लो। ठीक है, तो यहां पे तुमको मिल जाएगा एक्स बराबर साइन ए। अब यहां पर तुम नाउ लिख दो, मतलब हम उससे हट चुके हैं। अगर आप एलएचएस में देखोगे तो भैया 2 साइन इनवर्स एक्स है तो 2 लिख दो, और भाई साहब को ए नाम दिए हो ना तो ए दे दो। अब भैया मजाक थोड़ी चल रहा है, 2a का थोड़ी जो कोई सूत्र होता है। तो आप देखो उधर कौन चीज है, तो भैया उधर है साइन इनवर्स। अगर वो उधर के बजाय इधर होता तो साइन लिखा था। अब साइन फॉर्मूला होता है साइन 2a का 2 साइन ए cos ए। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम ठीक से देखोगे तो साइन ए का मान मेरे को एक्स पता है, cos बोलेगा यार हमको भी बदल दो, काहे कि हमको साइन का मान पता है cos का तो पता नहीं है। तो cos बोलेगा अरे टेंशन काहे लेते हो यार, हम तुमको साइन में बदल देंगे। ठीक है, cos बोलेगा हम बड़ी आसानी से साइन में बदल जाते हैं। इसके बाद साइन ए बोलेगा ठीक है तब तुम्हारे जगह हम एक्स रख देते हैं, अगर तुम मिल ही गए हो तो फिर क्या दिक्कत है। साइन हर बार बोलेगा यार कि हम तो उधर इनवर्स थे, मेरे साथ मजाक किया। बोलेगा ठीक है तुम पहले भी साइन इनवर्स था, अभी भी तुम साइन इनवर्स रहो। युग है, युग रिपीट होता है, सुख दुख लाभानी। इसके बाद तुमको ए का मान को बैठा देना। ए जो माना था ना, ऐसा थोड़ी है भाई साहब कि माना को छोड़ देना है, कि माना कि राम का आयु बराबर एक्स वर्ष। एक्स निकालने के बाद भी लिखाता है भैया राम का आयु। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ए का मान बैठाना है, और इस तरह से भाई साहब अब आप इसको जो नाम दो, इसे आप गणित कहो या इसे आप फॉर्मूला कहो, ये आपकी मर्जी है।
ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला वगैरह प्रूफ होता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है कि भैया आपको सबसे पहले मानना है, उसके बाद बैठाना है, इधर उधर का खेल को समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 cos इनवर्स x को देखेंगे। तो भाई साहब इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसको, यहां पर कहानी वही चलेगा। cos इनवर्स x को a मानो तो x बराबर हो जाएगा cos a। नाव चला दो, 2a होगा, cos इनवर्स को इधर आने में होगा थोड़ा सा मैंने अफसोस, और cos 2a को लिख देना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos a को लिख देना x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा cos 2a। और यहां पर 2a बराबर हो जाएगा, cos चलेगा उधर, हो जाएगा cos इनवर्स। और उसके बाद फिर तुम a का मान को बुलाना और ले जाके यहां पे बैठाना। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को प्रूफ कर दिए।